Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसी 5 स्किल्स जो मस्ट है अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ यूपीएससी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू हैव सम स्किल्स ताकि आप उसको सिलेबस के बाहर जाके अप्लाई करो और आपका यूपीएससी इजी हो जाए। राइट? तो ये जो वीडियो है इसका फर्स्ट पर्पस यही है कि भाई स्टूडेंट्स को ये बताना कि ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है टाइम के साथ। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं कि वो 5 स्किल्स यहाँ पे क्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली स्किल्स कौन सी होने वाली है? सबसे पहले होने वाली है हमारी सोचने का तरीका। अब आप बोलोगे मैम सोचने का तरीका, भाई सोचने का तरीके से क्या स्किल्स यहाँ पे होती है? देखो यूपीएससी यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछता है, राइट, तो उसको लिंक करने का तरीका, चीजों को एनालाइज करने का तरीका, और चीजों को मतलब आप सिर्फ एक यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, मल्टी सब्जेक्ट्स है, राइट, तो हर सब्जेक्ट को उस टॉपिक के साथ लिंक करने का। चलो अब आपको बहुत लोग बोलते हैं भाई एनालाइज करना, सोचना, ये करना। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो कि यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जीएसटी ने यहाँ पे स्टेट्स का फेडरल पावर को कम कर दिया है। राइट, जीएसटी ने स्टेट के पावर का फेडरल पावर को यहाँ पे कम कर दिया है। राइट, अब आप यहाँ पे अगर आंसर लिखने जाते हो, सोचते हो कि हाँ जीएसटी कौन सा टैक्स सिस्टम है, फेडरल पावर क्या होता है, फेडरल पावर कैसे कम होता है, राइट, आप ये चीजें यहाँ पे करने वाले हो। एग्जैक्टली लेकिन अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, क्योंकि ये जो आंसर होते हैं ये स्कूल कॉलेज लेवल पे बढ़िया लगते हैं, राइट, यूपीएससी एस्पिरेंट यहाँ पे सिर्फ वही नहीं देखता जो यूपीएससी पूछ रहा है, मतलब अपने सोचने का तरीका बदलना है। पूछा क्या है कि जीएसटी ने फेडरल पावर को कम किया है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर देने वाले हैं कि हाँ भाई, अगर हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को देखें तो हाँ जीएसटी ने वो चीज कम तो करी है स्टेट की, लेकिन अगर हम जीएसटी काउंसिल को देखते हैं, किसको? जीएसटी काउंसिल को देखते हैं, तो वहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग भी किया गया है। जीएसटी काउंसिल पढ़ी हुई है हमने, ठीक है, जीएसटी काउंसिल में क्या है पढ़ा है? कौन कौन मेरे से पॉलिटी पढ़ चुका है उनको पता होगा कि भाई जीएसटी काउंसिल में 1/3 सेंटर है और 2/3 यहाँ पे स्टेट है, और वोटिंग परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 75% अबव यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज होनी चाहिए जीएसटी काउंसिल में चीजें मनवाने के लिए। राइट, तो जब आप यूपीएससी लेवल की एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं, उस लेवल से सोचते हैं, मतलब सिर्फ यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जीएसटी ने फेडरलिज्म की पावर को कम करी, लेकिन एज बीइंग एस्पिरेंट आप सिर्फ उस पावर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, उस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आप ये भी बता रहे हो कि हाँ भाई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो कम हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, वो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी दिखा रहा है, और किस तरीके से दिखा रहा है वो चीजें आपको वहां मेंशन करनी है। राइट, तो आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस को यहाँ पे लेके चल रहे हो। राइट, तो ये होता है आपका क्या? आपका सोचने का तरीका। अब आप बोलोगे कि ये सोचने का तरीका कैसे आएगा? अभी तो एक एग्जांपल हुआ है मैम, कैसे डेवलप करे? ये जब आप अपनी एजुकेशन लेंगे, ठीक है, आपके एजुकेटर्स, राइट, जिससे आप पढ़ रहे हो, वो आपका ये सोचने का तरीका बदलेंगे। प्लस जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, उनके सोचने का तरीका पढ़ोगे, तब आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा उस लेवल से। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कौन से? मेंस के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कौन से? प्रीलिम्स के। तो दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करोगे एनालाइज, तो आपके सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका यहाँ पे चेंज होने वाला है। स्पेशली मेंस टॉपर्स की आंसर राइटिंग इवेल्युएट करो गाइस, ठीक है, अपने सोचने का, समझने का और प्रेजेंट करने का तरीका बदलना होगा, तभी आपका यूपीएससी निकलने वाला है। प्रीलिम्स में तो फिर भी आप चलो फैक्ट्स वगैरह पढ़ के निकाल लोगे, लेकिन मेंस में आपके सोचने का तरीका वहां पे पकड़ा जाता है। राइट, समझ में आ गया? चलो दूसरी चीज पे चलते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है? दूसरी चीज आपका है याद रखने की कला। देखो एक बार जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक बार होती है अवेयरनेस
किसी टॉपिक पे अवेयर करने के लिए आप उसको एक बार देखते हो और आपको पता चलता है, जैसे कि जीएसटी का ही एग्जांपल लेते हैं, आपने एक बार उसको पढ़ा, मेरी क्लासेस ली, आपको अवेयरनेस होगी, राइट। लेकिन जब आप इसको कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है, एक से ज्यादा 1+1 3 बार आप इस चीज को पढ़ने वाले हो, तब जाकर ही आपको ये मेमोराइज होने वाला है। समझे क्या? समझे सरकार? राइट। तो एक बार पढ़ने का मतलब होता है अवेयरनेस, और बार बार रिपीट करने का मतलब होता है आपकी मेमोराइज पावर होना। मल्टी सब्जेक्ट्स, ठीक है, मल्टीपल करंट अफेयर्स, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका स्टैटिक है, जीएस है, ठीक है, उसको तो प्लीज मेमोराइज करके जाना ही पड़ेगा। बेसिक्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और वो भी एक बार नहीं। अवेयरनेस नहीं लेनी है, हमें यूपीएससी क्रैक करना है सर, ठीक है। तो ये मेमोराइज तभी आएगा जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे, बार बार पढ़ोगे। अब सिंपल सी बात यह है, आपको अपना, ठीक है, टाइम टेबल जो आप बनाते हो, डेली टाइम टेबल बनाते हो, एवरी डे एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट आई एम सेइंग, ठीक है, एटलीस्ट 1 आवर आपको देना है कि डेली मैंने क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करना। इसको आप सब्जेक्ट वाइज भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हो, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आप जैसे ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंप्लीट हुआ, आपने वापस से पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज कर लिया, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज कर लिए, मेंस आंसर राइटिंग उसके रिलेटेड कर ली। तो हुआ क्या, आपने बार बार रिवाइज किया, आपके पास मटेरियल आ चुका है। रिवाइज करोगे तो लिख के रिवाइज जरूर करना, राइट। तो वो मटेरियल आ गया है, तो आप उस मटेरियल को देखोगे और बार बार उसको रिवाइज करोगे, और होगा क्या, आपके याद रखने की कला यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में बैठते हो, तो यही याद करने की कला आपके बैक ऑफ द माइंड में चलती रहेगी। आपको रिकॉल, ठीक है, तो आपको कैसे याद करना है, 1 आवर रिवाइज करना है, माइंड मैप बना दीजिए, एक्टिव रिकॉलिंग कर दीजिए, फ्लैश कार्ड्स होते हैं उस पर लिख लिख के आप अपनी डेस्क पे चिपका दीजिए। बार बार रिवाइज करोगे तभी यूपीएससी निकलने वाला है, ठीक है। अब थर्ड चीज यहाँ पे क्या होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट, और ये चीज एक साथ चलती है, और वो क्या है, वो क्या है सर, बताइए एनीबॉडी कि भाई ये क्या चीज हो सकती है। ये है आपकी टाइम को काबू में रखना, ठीक है। क्या, टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू एस्पिरेंट। अब इसका सबसे सिंपल स्टार्टिंग से चीज मैं आपको बताती हूं। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो, आप सोचते हो कि पहले मैं चाय पीऊंगा या पीऊंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं पढ़ने बैठूंगी, दिन का टाइम पढ़ूंगी, शाम के टाइम पढ़ूंगी। एक चीज, एक टिप मेरी प्लीज यूज करना, एंड यू विल सी द डिफरेंस। आप जब भी सो, मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो वो किताब अपने साइड में रख दीजिए, किताब, नोट्स, ये सब अपने साइड में रख दीजिए, राइट। जैसे ही मॉर्निंग में उठ रहे हो, कुछ भी मत सोचो, जो आपने वो किताब साइड में रखी है, कॉपी रखी है, नोट्स रखी है, या कोई लेक्चर रखा है, वो हैंड टू हैंड पढ़ लो। मतलब मॉर्निंग में उठते ही आपने वो कॉपी उठा ली, मॉर्निंग में उठते ही आपने वो लेक्चर उठा लिया, ठीक है। इससे क्या होने वाला है, इससे जो आपका मॉर्निंग के जो आवर्स जाते हैं ना, रील स्क्रॉल करने में, ठीक है, सोचने में, ठीक है, फिर आप सोचोगे भाई चाय का वेट कर लेता हूँ, कॉफी का वेट कर लेती हूँ, राइट। तो ये वाला जो टाइम है ये आपके लिए क्रूशियल है। आप सुबह उठते ही आपका जो टाइम है ये आपके लिए क्रूशियल है। तो उठते ही सबसे पहले बुक्स उठाओ, ठीक है। सीरियसली अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है ना भाई, तो डेली आपको मॉर्निंग में उठ के वो किताबें रिवाइज करनी है। बीच में चाय पी लेना, 1-2 घंटे बाद जैसे रिवाइज होता है, तो आपके जो वो आवर्स थे जो यहाँ पे खराब होने वाले थे, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे आपकी तैयारी के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज है कि आपको अपने टाइम को क्या करना है, काबू में रखना है। टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। एक और चीज मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूंगी, जैसे कि जब मैं एस्पिरेंट से बात करती हूँ, तो दे आर लाइक, मैम हम तो 11 घंटे पढ़ते हैं, हम तो 12 घंटे पढ़ते हैं। उसी से रिलेटेड में मैं चीज बताना चाहती हूँ। देखो, घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। इधर होता है आपके टास्क, ठीक है। दिन का अगर आपने कोई 4 और टास्क रियलिस्टिक करना, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही मैं पूरी लक्ष्मीकांत उठा लूंगा, एक दिन में पूरी 9 to 12 एनसीईआरटी कर लूंगा, ये अनरियलिस्टिक टास्क मत करना भाई, ठीक है। तो आपने कोई भी टास्क यहाँ पे सेटअप किया, ठीक है। अब आपने ये डेली टास्क बनाए हैं, क्या करे हैं,
डेली टास्क यहाँ पे बनाए हैं, वो टास्क कंप्लीट हो गया, आपका दिन कामयाब हो गया, बात खत्म। यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, नहीं। आपका डेली टास्क खत्म हुआ, बात वहीं पे खत्म हो गई। समझ में आ गया आपको कि भाई आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, राइट। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं, बहुत लोग बताते हैं, राइट, वो है आंसर राइटिंग। देखो, प्रीलिम्स, हाँ ठीक है, 2 बार 3 बार अगर आप करोगे ना यूपीएससी, तो प्रीलिम्स तो निकल जाता है बहुत लोगों का। मेन अड़चन है ना आपके मेंस आंसर राइटिंग के अंदर होती है। एंड इसलिए मैं हमेशा जब भी लेक्चर लेती हूं तो मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन जरूर देती हूं कि भले ही कचरा लिखो, लेकिन लिखो डेली, ठीक है। तो कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना है, आंसर राइटिंग जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आंसर राइटिंग की ये है कि भाई आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं और टॉपर्स के आंसर है उसको एनालाइज करो, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, आंसर्स के अंदर आप यहाँ पे डायग्राम्स भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यूनिक बना सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफिकल अगर आप कर रहे हो तो लोकेशंस आप वहां पे डायग्रामेटिक यूज कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से बॉक्सेस में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दी, वेन डायग्राम बना दिया, राइट, पिरामिड डायग्राम बना दिया, राइट, सर्कुलर डायग्राम आपने बना दिया। और इसके ऊपर मैं एक अलग से ही एक क्लास लेना चाहती हूँ जिसमें आपको मैं और भी डिटेल वे में आंसर राइटिंग बता सकूं। एक क्वेश्चन पकड़ेंगे और उसको मैं अच्छे से आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वो हम वहां पे करेंगे, राइट। उससे पहले एक और चीज बताऊंगी कि आंसर राइटिंग में ना आप कोड्स भी डाला करो, ठीक है। क्या डाला करो? कोड्स भी डाला करो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जीएसटी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जीएसटी में अरुण जेटली जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरुण जेटली जी ने यहाँ पे क्या कहा कि भाई जीएसटी यहाँ पे सिर्फ टैक्स सिस्टम नहीं है, इट इज अ रिफॉर्म, ठीक है, फॉर इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो ये डायलॉग आपने अपने आंसर में लिख दिया कि एज सेड बाय अरुण जेटली द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो इवेल्युएटर है, आपका जो कॉपी चेक करने वाला है, उसको पता होगा कि बच्चे में जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो आपने डाली है, जीएसटी रिलेटेड वर्क एंड ऑल, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव आउटलुक करा है, लेकिन आपने कोर्ट में जब ये चीज डाल दी, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे आपने डाल दी, तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना उसको लगेगा बच्चे को आता है, कुछ यूनिक है, राइट। एंड दैट्स व्हाई आपको मार्क्स वहां पे मिलने वाले हैं। तो प्लीज कोटेशन लास्ट में, एंड में प्लीज यूज करा करो। इसलिए जब भी आप मेरी लाइव क्लासेस देखते हो तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोटेशन यूज करना चाहिए। मैं आपको बोलती हूँ एक स्मॉल डायरी रख लो, ठीक है। क्या होता है, आप मेंस से पहले ऐसा नहीं है कि आप सारे टॉपिक निकाल के उसके कोटेशंस लिख लोगे, एक छोटी सी डायरी बना लो, ठीक है। उस छोटी सी डायरी में कभी भी आप किसी भी रैंडम कोट से टकराते हो और आप सोचते हो कि ये कोट में इस टॉपिक में यूज कर सकता हूं, तो वो कोट उस छोटी सी डायरी में लिख लो। जब आप मेंस आंसर राइटिंग आपके आएगी, तब आप वो कोट्स पहले से रिवाइज कर लो 2-3 दिन पहले, ताकि आप वो कोट्स एक्चुअल में आंसर राइटिंग में यूज कर सको, ठीक है। अब सबसे लास्ट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर एस्पिरेंट के लिए, इमोशनल स्ट्रेंथ। तो आप सोचोगे अच्छा ये इमोशनल स्ट्रेंथ का क्या लिंकेज है। देखो, आपकी जो यूपीएससी जर्नी है, आपका जो पेपर है, वही सालों साल लगाता है। और देखो, उन लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना जो बोलते हैं हमारा तो फर्स्ट टाइम में ही निकल गया। देखो, फर्स्ट टाइम में निकलने का मतलब ये नहीं है भाई, हाँ ठीक है उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने इतने सालों साल जो मेहनत करी है उसका क्या। प्लस 70 to 80% तो रिपीटर्स ही क्लियर करते हैं यूपीएससी, राइट। तो यहाँ पे बार बार आप अटेम्प्ट दे रहे हो, माइंड में प्रेशर रहता है, ठीक है, फैमिली प्रेशर रहता है, राइट। आपके साल बर्बाद होते हैं, फ्रेंड्स को आप देखते हो दूसरी फील्ड्स के अंदर, उनको वेकेशन एंजॉय करते हुए, राइट। तो ये एक इमोशनल बर्डन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि 4 दीवारी में बैठ के पढ़ना इज नॉट एन ईजी टास्क। आई सल्यूट टू ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट जो पढ़ रहे हैं लगातार, सीरियसली हेड्स ऑफ टू यू गाइस, ठीक है। नहीं होता भाई लोगों के अंदर इतना दम, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई अपने आप को स्टील का बना लो, रोना है रो लो, लेकिन वापस से कंटिन्यू करो, जर्नी करो। मैं ये नहीं करी कि कोई बैकअप ऑप्शन मत रखो, बैकअप रखना है, ठीक है, जरूरी है, बिल्कुल भी सोचो मत बैकअप रखने के लिए, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी इमोशनली स्ट्रांग। और इमोशनल स्ट्रांग करने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप कोई ना कोई एक एक्सरसाइज जरूर करा करो, ठीक है। एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह, अच्छी हेल्दी हैबिट्स डालो, प्लस अपने पेरेंट्स और दोस्तों के जरूर कॉन्टेक्ट में रहो, प्लस अपने मेंटोर्स, आपने
एजुकेशन जो फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ा रही है उनको भी अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल टोल ज़्यादा हो रहा है तो लेट देम नो कि भाई उनको ईज कैसे किया जाए, राइट। तो बेचैनी से पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होने वाली है गाइस, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये अपनी लाइफ में लगा दो, अपनी यूपीएससी जर्नी में लगा दो, एंड यू विल नोटिस कि आपकी जो ये जर्नी है वो कितनी ईजी बन गई है, कितना आप अपने गोल्स के पास यहाँ पे आ चुके हो। तो इस वीडियो का मोटिव यही था, आपको वापस से याद दिलाना कि आपने यूपीएससी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करी है, ठीक है। तो उसको एंड करने के लिए ये 5 स्किल्स आपको लगाने ही होंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्किल्स है, आपको कोई बुक्स में नहीं होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये 5 स्किल्स लगाओ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, यू विल रीच देयर। लेकिन आपको सिंसियरली ये चीजें करनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी पर्सनल फेवरेट स्किल्स है कि भाई अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो। इतना लंबा पीरियड है, यू नीड टू हैव अ व्हाट आई कैन से स्टील हार्ट, ठीक है। तो स्टील हार्ट यहाँ पे रखोगे, ढंग से तैयारी करोगे एंड यू विल गेट इट थ्रू, राइट। तो चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस में। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी वीडियोस में कभी कभार आप लोगों के लिए डाला करूं, ताकि आपको पता चले कि भाई यूपीएससी क्रैक करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने नोट्स पढ़ लिए, सिर्फ आपने क्लासेस ले ली। यू नीड टू हैव सर्टेन स्किल्स एज वेल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।